तो मूवी की शुरुआत में हमें 19वीं सदी के फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्न के द्वारा लिखी हुई बुक के बारे में दिखाया जाता है। उसके अनुसार इस दुनिया में रहस्यमय द्वीप हो सकते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने बाइक तेज रफ्तार में भगा रहा होता है और उसके पीछे पुलिस होती है और यह अपने बाइक को सिटी टावर में घुसा देता है और एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और मौके पर पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है। तभी यहाँ मिस्टर हैंग आते हैं जो पुलिस के दोस्त होते हैं और उस लड़के का पिता, इस लड़के का नाम सॉल होता है। इन दोनों के बीच बनती नहीं क्योंकि हैंग उसके सौतेले पिता होते हैं। अब दोनों घर आते हैं और सॉल अपने कमरे में चला जाता है। तभी अगली सुबह जब हैंग सॉल के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ सॉल के टेबल पर एक पेपर मिलता है जिसमें एक मोस्ट कोड में मैसेज लिखा होता है, जिसे पढ़कर वो 3 अलग अलग बुक को लेकर उसके नक्शा को आपस में मिलाते हैं जिससे एक रहस्यमय द्वीप का नक्शा बनता है। और सॉल उस द्वीप पर जाने की तैयारी करता है क्योंकि सॉल समझ जाता है कि ये मैसेज उसके दादाजी ने भेजा है क्योंकि वो जूल्स वर्न के बहुत बड़े फैन हैं। हैंक सॉल को समझाता है कि वो वहाँ न जाए क्योंकि वो एक बच्चा है, पर सॉल नहीं मानता, इसलिए हैंक भी उसके साथ चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है सॉल और हैंक उस द्वीप पर जाने के लिए जहाज खोज रहे हैं और वो उन्हें $1000 देने को भी तैयार है, पर वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं क्योंकि इनके अनुसार वहाँ कोई द्वीप ही नहीं बल्कि ये खतरनाक तूफानी एरिया है। तभी एक इंसान जिसका नाम मिस्टर झुनझुनवाला है उन्हें उस द्वीप पर ले जाने को तैयार हो जाता है और वो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है जो बहुत पुराना होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम कोलानी होता है और कोलानी को देखकर सॉल उसे पसंद करने लगता है और आखिर में वो उस हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ कुछ देर चलने के बाद वो तूफानी चपेट में आ जाता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो सब तूफान में समा जाते हैं। आगे हैंक सॉल को उठा रहा होता है और वो उठता है और सब उठकर देखते हैं कि वो एक सब रहस्यमय द्वीप पर पहुंच गए हैं। अब सब वहां से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। तभी सॉल को वहां एक सुरंग वाली रास्ता दिखाई देता है जिसमें चलकर वो एक बेहतरीन और रहस्यमय द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि इस द्वीप पर सारे बड़े जानवर छोटे हैं और छोटे जानवर बड़े हैं। जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे पत्थर दिखाई पड़ते हैं जिसमें मिस्टर झुनझुनवाला के पैर रखते ही वह टूटने लगता है। दरअसल यह कोई पत्थर नहीं होता, ये सारे एक बड़ी छिपकली के अंडे होते हैं जो ठीक इनके पीछे सो रही है। तभी वो अंडा फूट जाता है और मिस्टर झुनझुनवाला अंदर गिर जाते हैं। इसके अंदर एक बच्चा होता है जिसे देखकर मिस्टर झुनझुनवाला चिल्ला देते हैं और उस छिपकली की आंख खुल जाती है। अब सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं पर वो छिपकली उन्हें दौड़ाते हुए उनके पीछे पहुंच जाती है। अब हैंक बैग से फायरिंग गन निकालता है और उसे डराने की कोशिश करता है पर वो छिपकली उसे ही निकल जाता है। तभी हैंक उसे एक मुक्का लगाता है पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तभी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रस्सी से लटकते हुए छिपकली के मुंह पर पड़ती है और वो बेहोश हो जाता। तभी वहाँ सॉल के दादाजी आते हैं जिसे देखकर सॉल बहुत खुश होता है। अब सब एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं पर हैंक को सॉल के दादाजी ठीक से पसंद नहीं करते। अब वो सबको अपने घर पर लेकर जाते हैं जहाँ पहुँचते रात हो जाती है और वो कहते हैं कि वो कल सुबह सबको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जो सबकी होश उड़ा देगा। और अगली सुबह वो जंगल के रास्ते निकल जाते हैं जहाँ सॉल कोलानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी उनके पिता हैंक वहाँ आ जाते हैं और उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका बताते हैं और हैंक वहाँ मजे लेता है। अब आगे हमें एक बड़ा महल दिखाया जाता है और सब उस महल के अंदर जाते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। अंदर उन्हें एक पोसाइडन दिखाई पड़ता है और तभी उन्हें पता चलता है कि यह द्वीप एटलांटिस के गुमशुदा शहर है जो 140 साल के चक्र में चलता है जिसमें आधा समय यह समुद्र में डूबा होता है। तभी दादाजी सॉल से कहते हैं कि ये द्वीप वो उसके पिता के साथ ढूंढने वाले थे पर वो मर चुके हैं, इसलिए उसने सॉल को मैसेज भेजा था कि वो इस द्वीप को देख सके और इस द्वीप पर वो अपने नाम का मोहर लगा सके। तभी हैंक वहाँ टहलते हुए पानी से भरे दरारों को देख लेता है और अनुमान लगाता है कि ये द्वीप जल्दी ही डूब जाएगी, वो भी 2 से 3 दिनों में। और तभी सॉल कैप्टन नीमो के पनडुब्बी के बारे में बताता है जिसमें वो यहाँ से निकल सकते हैं, पर वो पनडुब्बी कहाँ है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। इसलिए वो कैप्टन नीमो की कब्र खोजते हैं जहाँ उन्हें कैप्टन नीमो की लिखी हुई डायरी में पनडुब्बी का पता चल सकता है और वो कब्र तक पहुँच जाते हैं। यहाँ कब्र में घुसने का रास्ता छोटा होता है इसलिए वहाँ कोलानी अंदर जाती है और अंदर उसे कैप्टन नीमो के कंकाल दिखाई पड़ता है जिसमें वो डायरी होती है। कोलानी जैसे ही वो डायरी निकालती है उसमें से एक बड़ा कीड़ा निकलता है और कोलानी उसे डायरी से मारती है जिससे वहाँ कब्र गिरने लगता है। कोलानी वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। अब उस डायरी से ये पता चल जाता है कि वो पनडुब्बी कहाँ है, पर वहाँ जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक लंबा रास्ता और दूसरा शॉर्टकट। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए वो शॉर्टकट को अपनाते हैं जो खतरों से भरा है। अब सब उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। रास्ता पूरी तरह से रोमांचक है और सब उस डायरी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ज्वालामुखी दिखाई पड़ता है जो पूरे सोने का होता है। सॉल वहाँ जाने की जिद करता है पर हैंक उसे मना कर देता है क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। अब सॉल नाराज होकर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए उसे कोलानी शांत करवाती है। तभी उनके रास्ते एक पहाड़ आ जाता है जिसे
पार करने में उन्हें काफी समय लग सकता है। पर सॉल के दादाजी वहाँ एक मधुमक्खी बैठ जाते हैं और उड़ने लगते हैं और सबको उसमें बैठने को कहते हैं और सब मधुमक्खी पर बैठकर उड़ने लगते हैं और तभी वहाँ एक बड़ा पक्षी आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है और उनसे बचते बचते सॉल का पैर टूट जाता है और हैंक सॉल को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर लाता है जहाँ रात हो जाती है और रात वो वहीं बिताते हैं। अगली सुबह जब सॉल की नींद खुलती है तब वो देखता है कि वहाँ पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है और हैंक उनसे कहता है यह पानी का स्तर देखकर लगता है कि ये द्वीप 2 से 3 घंटे में ही डूब जाएगा। अब हमें जल्दी से जल्दी उस पनडुब्बी को ढूंढना होगा। तभी कोलानी अपने बाबा को आवाज लगाती है पर उसके बाबा वहाँ नहीं होते। कोलानी समझ जाती है कि उसके बाबा सोने की ज्वालामुखी के पास गया है। अब कोलानी वहाँ जाने का फैसला करती है और उसके दादाजी उसके साथ जाते हैं। अब हैंक और सॉल पनडुब्बी की तलाश में निकल जाते हैं। इधर कोलानी के बाबा ज्वालामुखी के पास पहुँचते पहुँचते फिसल कर गिर जाते हैं। तभी वहाँ उसके सामने एक सोना पड़ा होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इधर हैंक और सॉल समुद्री तट पर पहुँच जाते हैं और वो उस जगह को ढूंढने लगते हैं और तभी हैंक को ये समझ में आता है कि वो जगह समुद्री तट में 100 फीट डूब चुका है। अब वहाँ अंदर तक जाने के लिए हैंक अपने बैग से कुछ सामान का पैकेट निकालकर ऑक्सीजन का थैला बनाता है। इधर कोलानी के बाबा उस सोने को खोद खोद कर गहरा कर देता है क्योंकि वो सोना काफी बड़ा होता है और तभी वहाँ कोलानी और दादाजी आ जाते हैं और अपने बाबा को समझाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर सॉल और हैंक पानी में कूद जाते हैं और पनडुब्बी तक पहुँच जाते हैं जहाँ दोनों पनडुब्बी का दरवाजा खोल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ स्टार फिश आ जाता है। वो उस दरवाजे को जैसे तैसे करके खोल लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ वो जहाज में पानी का लेवल कम करके अंदर जाते हैं और जहाज को स्टार्ट करते हैं। पर जहाज में बैटरी का चार्ज कम होता है इसलिए वो स्टार फिश की मदद लेना चाहते हैं। इधर सॉल के दादाजी रास्ता भटक रहे होते हैं क्योंकि उनका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है। पर वो अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं और मकड़ी के जाल को देखकर वो उस दिशा को समझ जाते हैं और उत्तर दिशा का अनुमान लगा लेते हैं और समुद्री तट पर पहुंच जाते हैं। अब ये पूरा द्वीप पानी से डूबने लगता है। इधर हैंक पनडुब्बी के ऊपर जाता है जहाँ वो एक राड को तार से जहाज में फिट करके फेंक देता है जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है और जहाज स्टार्ट हो जाता है। इधर वो द्वीप टूट कर डूबने ही वाला होता है। वो सब पानी में कूद जाते हैं और तभी वो सामने से पनडुब्बी आ रही होती है और सब पनडुब्बी में बैठकर निकल रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रास्ते पर आ जाता है और हैंक उसे मिसाइल से उड़ा देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोलानी भी अब सॉल से प्यार करने लगी है। अब आगे मूवी में हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कार से कोलानी बाहर निकलती है और वो अपने बाबा से बात कर रही होती है और वो एक घर के अंदर घुसती है जहाँ हैंक और सॉल उसकी मम्मी के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ सॉल के दादाजी आते हैं क्योंकि सॉल का आज बर्थडे है और वो सॉल को बर्थडे गिफ्ट में एक बुक देता है जिसमें धरती से चांद का सफर होता है और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपकी वजह से मेरा वीडियो और आगे जा सकता है।